हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों। आज का तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि वीडियो में क्या क्या थंबनेल है, और आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी पुराने टॉपिक पे क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक तो काफ़ी पुराना है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के साथ कैसे भेदभाव होता है या क्या समस्याएं होती है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो उसके बारे में बिल्कुल नहीं है कि यूपीएससी कैसे भेदभाव कर रहा है या किस तरह इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट बढ़ता जा रहा है और हिंदी मीडियम का रिजल्ट कितना घटता जा रहा है। ये वीडियो बिल्कुल भी उसके बारे में बात नहीं है। आफ्टर ऑल अगर इस बारे में वीडियो बनाना भी होगा तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन मेरा जो आज का वीडियो है वो इस बारे में है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के क्वालिफिकेशंस में क्या क्या प्रॉब्लम है। मतलब शिक्षा व्यवस्था, मेरा कहने का मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था में कैसी दिक्कतें आ रही है, कैसी समस्याएं आ रही है, जिसकी वजह से जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं बाजी तो मार ले जाता ही है, और हिंदी मीडियम के बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार खा ही जाते हैं। आप माने या ना माने, बट ये बिल्कुल सच है। तो दोस्तों पहले जो कारण है, बहुत सारे कारण है। पहले तो दूसरा दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम का जो मतलब शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आफ्टर उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है, वो हिंदी मीडियम से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर होता है, और वो बचपन से ही बच्चों का बेस बहुत ही मजबूत करके लेके चलते हैं। तो ऐसे ही कहा भी जाता है, आपने कहीं सुना भी होगा बहुत बार, कि जो भी सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं या तो इंग्लिश मीडियम में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, सीबीएसई नहीं टोटल इंग्लिश मीडियम में, वो कुछ ना कुछ बन ही जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत से उन्हें हर चीज़ समझाया जाता है। आर्ट भी उसमें उतना ही है, जीएस भी उतना ही है, एकदम स्टार्टिंग से ही मतलब सारा का सारा रहता है। तो ऐसा कहते भी है कि कहीं ना कहीं करियर ज़रूर बना लेगा। तो सॉरी दोस्तों, आपको थोड़ी कुछ आवाज़ें आ रही होगी, एक्चुअली रात है मैं रात में वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा कुछ बात की आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों पहले तो ये बात है कि इंग्लिश मीडियम की जो पढ़ाई का जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, और हिंदी मीडियम के मुकाबले तो बहुत अच्छा है। हमारे देश में जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बीच जो ये खाई है ना, उसका कारण बच्चे नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था है। हिंदी मीडियम का बच्चे का मतलब स्टडी का क्वालिटी तो इतना गिरा हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कुछ पढ़ाया नहीं जाता, बस नाम मात्र का पढ़ाया जाता है, बस किसी तरह उनकी क्लास आगे बढ़ा देते हैं। ये नहीं सोचते कि बच्चे में क्या डेवलप हो रहा है, कौन सी स्किल डेवलप भी हो भी रही है या नहीं हो रही है। आफ्टर ऑल ऐसे भी न्यूज़ आ रही थी, आपने भी सुना होगा, अगर आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर ज़रूर कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में आपने सुना भी होगा कि बच्चों को क्वालिटी काफ़ी गिरता जा रहा है। तो 3, 4, 5 क्लास के बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम में, वो किताब पढ़ना तक नहीं जानते। आपने सुना भी होगा कि कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है हिंदी मीडियम के, खास खास हिंदी मीडियम की जो स्टडीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसमें बहुत गिरावट आ गई है। पहले कम से कम ऐसा होता था कि 3, 4 तक तो बच्चे कम से कम आराम से किताब पढ़ना सीख जाते थे, लेकिन अभी उसका थोड़ा क्वालिटी गिरा हुआ है। आपको तो पता ही है, ऐसी न्यूज़ कब आती है नज़र में, जब बहुत ज़्यादा परसेंटेज में ये चीज़ें हो रही हो तभी आती है, वरना थोड़ा बहुत अगर हो रहा होगा तो ये कभी न्यूज़ में आती ही नहीं है। तो पहला तो मैंने आपको बोला क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और कहीं ना कहीं आप माने ना माने, हिंदी मीडियम के बच्चों का स्टडी का लेवल जो होता है, क्वालिटी होता है, वो काफ़ी गिरा हुआ होता है, थोड़ा स्तर उसका नीचा होता है। अगर मेरी वीडियो में मेरी कोई भी वर्ड आपको ख़राब भी लगे तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। एक्चुअली कहीं ना कहीं हम भी उसे ग्रसित हैं तो थोड़ा सा निकल जाता है, सॉरी और दूसरा है दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं ना, वो उनकी जो फैमिली होती है ना, उनके स्टडी के लिए फैमिली बहुत ही सीरियस रहती है, बहुत ज़्यादा सीरियस। उन्हें कभी कुछ मनाना भी नहीं पड़ता, फैमिली को कुछ बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें इंग्लिश मीडियम में भेजा ही क्यों गया था, इसीलिए ताकि वो अपनी करियर में जल्दी से सेटल हो जाए। तो एक ये भी समस्या होती है, या फिर ये कहें कि उसमें एक प्लस पॉइंट है कि उनको फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सेटल होने के लिए ही इतने बड़े स्कूल में पढ़ाया जाता है और इतने अच्छे से उनको शिक्षा दिया जाता है एकदम स्टार्टिंग से ही। तो ये चीज़ें हिंदी मीडियम में थोड़ी कम होती है। आफ्टर बहुत सारे बच्चों के सामने ऐसी समस्याएं भी आ जाती हैं कि उन्हें स्कूलिंग तक, कॉलेज तक तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बाद माँ बाप पढ़ाने के लिए थोड़ा सा राज़ी नहीं होते। यूपीएससी लेवल तक का तो बिल्कुल नहीं, इतना पढ़ाने के लिए राज़ी नहीं होते, और ये तो मुझे लगता है कि अधिकतर बच्चों की ये समस्या होगी, जो भी मतलब गरीब घर से हैं, थोड़े छोटे फैमिली से हैं। वो छोटे फैमिली के लोग ऐसा बोलते भी है कि हम छोटे लोग हैं, बड़े बड़े ख्वाब नहीं देख सकते। कुछ फैमिली ऐसे होती है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ फैमिली ऐसी भी होती है कि डायरेक्ट इतना बड़ा सपना कैसे देख लिया, मतलब इस टाइप की भी सोचते हैं। कहते हैं कि पहले छोटी नौकरी में हाथ मारो, कहीं छोटी नौकरी लो, उसके बाद इतने बड़े ख्वाब सोचना। तो ऐसे मामले भी सामने आते हैं। मैं ये नहीं कह रही सबके ऐसे होते हैं, पर बहुत लोगों के होते हैं। और तीसरा जो प्लस पॉइंट है इंग्लिश मीडियम के बच्चों में, उनको फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत 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 ज़्यादा फैमिली सपोर्ट मिलता है दोस्तों। मैं पहले आपको थोड़े से फ़ायदे बता रही हूँ, बाद में मैं बताऊंगी कि क्या और हिंदी मीडियम के बच्चे के साथ और क्या क्या परेशानियाँ हैं। तो फैमिली सपोर्ट बहुत होता है इंग्लिश मीडियम के बच्चे के साथ, उन्हें रोक टोक बिल्कुल नहीं होती है, थोड़ी पढ़ाई के प्रति तो बिल्कुल नहीं। अगर वो पढ़ाई के प्रति कुछ बोलते हैं तो मतलब वो तो यस है, एकदम डन है,
तो ये उनका प्लस पॉइंट है। इससे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका टाइम वेस्ट नहीं होता, कुछ बनाना नहीं पड़ता, कोई बर्डन नहीं पड़ता, बताने में डर नहीं लगता है कि हाँ मुझे IAS की तैयारी करनी है। वो आराम से स्टार्ट भी कर देते हैं और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी उन लोगों को नहीं होती है। तो ये भी उनका एक बहुत ही प्लस पॉइंट होता है। वो फटाफट मतलब स्टडीज़ में लग जाते हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर ही नहीं होता। और सोचिए कोई अगर गरीब है, उसको यदि पढ़ना है, अगर किसी लड़की है या लड़का है, किसी ने भी डिसाइड कर लिया है, तो कितनी तरह की बातें होती होगी। फैमिली कहती होगी इतनी पढ़ाई, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इतनी तैयारी कैसे होगा, फिर टाइम कभी बोलते होंगे। और फैमिली सपोर्ट मतलब नहीं मिलता है उन लोगों को। और फैमिली सपोर्ट कभी कभी तो बच्चे बताने में ही डरते हैं। पहले तो मिलेगा तब जब बच्चे बताएंगे, पहले तो बताने में इतना डर लगता है कि कैसे अपने माँ बाप को बताएं कि हाँ हमारे इतने बड़े बड़े ख्वाब हैं और हम इस तरह से पढ़ना चाहते हैं, इतनी बड़ी पढ़ाई करना चाहते हैं। तो सोचिए अगर वो बनाने का भी डिसीजन लेती है या लेता है तो भी तो टाइम लग जाएगा ना बहुत। तो भी तो कुछ ना कुछ टाइम तो लग ही जाएगा। पापा में तुरंत से तो नहीं मान जाते हैं। या तो आप तैयारी में लग जाइए चुपचाप से, या तो फिर मतलब आप उनको पहले मनाइए फिर तैयारी में लगिए, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन फिर भी आपका टाइम तो ख़राब हुआ ना। इंग्लिश मीडियम के बच्चे के मुकाबले तो आपका टाइम गया, उससे ज़्यादा टाइम चला गया। जहाँ वो बच्चा आराम से तैयारी कर रहा होगा, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ आगे बढ़ गया होगा, वहाँ हम तब तक फैमिली को ही समझाते रहते हैं। तो ये हमारा एक माइनस है, दिक्कत है। और इसके बाद जो होता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे को होता है दोस्तों, उनका जो स्टडी का क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं वो स्टडी को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते हैं, बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। और ये थोड़ा सा हिंदी मीडियम का सोचिए, पढ़ाई का जब क्वालिटी ही नहीं है तो वो हैंडल करना नहीं जानते, ठीक से उनको समझ नहीं आता कि हाँ मुझे पढ़ाई कैसे करनी है। और खासकर UPSC की पढ़ाई जहाँ पे एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच चाहिए होता है, तो ये भी एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए एक माइनस हो जाता है, माइनस पॉइंट हो जाता है। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो बिल्कुल मेन सिलेबस पर फोकस्ड करते हैं। और ये तो हिंदी मीडियम के बच्चों का थोड़ा सा ये मतलब एक कारण भी है, कमी भी है कि हिंदी मीडियम के बच्चे पहले जो सामने होता है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। सिलेबस नहीं सोचते हैं कि क्या सिलेबस है, कैसे सिलेबस है, चुनौतियों के बारे में नहीं सोचते हैं कि हाँ मेरे आगे क्या क्या चुनौतियाँ आने वाली है और उनको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। तो ये सब वो काफ़ी टाइम के बाद समझते हैं, बहुत टाइम के बाद समझते हैं, जब वो अपना टाइम बहुत वेस्ट कर लेते हैं या फिर एक आध साल ख़त्म कर लेते हैं, तब वो समझते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, मेरी में ये कमी है। तो ये भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए एक प्रॉफिट हो जाता है। और वो मेन एकदम बिल्कुल मेन सिलेबस में ही एकदम मतलब कि अच्छे से एकदम फोकस करते हैं, आराम से सिलेबस बनाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई का तरीका बहुत अच्छा है। उनको पढ़ाई इतनी अच्छे से कराया गया है, उनकी पढ़ाई की क्वालिटी इतनी अच्छी से होती है कि उनको अच्छे से पता होता है कि मुझे हैंडल कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सिलेबस को समझना कहाँ है, कौन सा कोर एरिया है और कहाँ पर ज़्यादा ध्यान लगाना है, उनको ज़्यादा बेटर पता होता है। उसके बाद जो होता है हमारा कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे जब पढ़ते इतना है, आप सोच कर देखिए कि जब वो इतना पढ़ रहे हैं, बचपन से उनका जो बैकग्राउंड है, स्टडी बैकग्राउंड है वो इतना ज़्यादा अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो टाइम मैनेज करना भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पढ़ाई में टाइम कैसे मैनेज करना है, टेंशन प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें इन सब के मामले में काफ़ी आगे होते हैं। और ये चीज़ें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उनको कभी इतना बहुत ज़्यादा सीरियसली से पढ़ाया नहीं जाता। गॉड दोस्तों आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, एक मिनट दोस्तों मैं दरवाज़ा लगा देती हूँ। आई एम सॉरी दोस्तों, थोड़ी आवाज़ ज़्यादा आ रही है आज, पता नहीं इन लोग को क्या हो गया। अभी तक तो शांत था, सॉरी। तो दोस्तों कहाँ थे हम लोग कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम में, पढ़ाई में बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना आता है, प्रेशर को हैंडल करना आता है कि हाँ प्रेशर को हैंडल कैसे करना है और एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ये तो बहुत बड़ी क्वालिटी है। यदि आप सोचिए टाइम मैनेज ही आपको करना नहीं आता, आपको ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, और हो सकता है आपको थोड़ा भूलने की भी प्रॉब्लम हो। और हिंदी मीडियम में तो ऐसा होता है कि अगर वो भूल रहे तो उनको लगता है कि ये सिर्फ मेरी समस्या है, उनको लगता है सिर्फ मेरी ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम सिर्फ आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। अगर आपको एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ता है तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। या ऐसा भी होता है कि किसी का वर्ड जो होता है ना बहुत कम होता है, मतलब कि 1 घंटे में बहुत कम वर्ड्स पढ़ पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ही ऐसे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको हैंडल करना आता है और आप कहीं ना कहीं टाइम लगा लेते हैं। आपको लगता है मेरी प्रॉब्लम, जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरी प्रॉब्लम है तो आप उनकी टेक्निक कैसे सीखेंगे, है कि नहीं। आप कैसे सीखेंगे कि हाँ इसकी टेक्निक कैसे है, इसको कैसे दूर करें इस प्रॉब्लम को। तो ये कहीं ना कहीं एक मैनेज हो जाता है। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं ना, वो मतलब प्रॉब्लम फेस करने की उनको हमेशा से आदत होती है। वो मतलब कि हमेशा से प्रॉब्लम फेस करते आए होते हैं। अब आप ही सोचिए जिनको पढ़ाई इतना टफ है, कई इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी तो ऐसे होते होंगे ना जो स्टार्टिंग ईयर से नहीं पढ़ते हैं और लास्ट ईयर में उसमें बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ जाता है।
तो वो कहीं ना कहीं मैनेज कर ले जाते हैं। प्रॉब्लम फेस करने की उनकी आदत होती है हमेशा कि हाँ, सोचिए उनके फैमिली में तो प्रॉब्लम होती होगी, कभी ये बीमार पड़ गया, कभी वो बीमार पड़ गया, जैसे कि हमारे घर में भी होता है। तो फैमिली है, फैमिली में हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है दोस्तों। फैमिली में मतलब इतना कुछ होता रहता है कि क्या ही बताएं बस। तो उन लोग को ये सारे प्रॉब्लम को फेस करने की हमेशा ही आदत रहती है। और हिंदी मीडियम के बच्चे को भी होती है, लेकिन थोड़ी कम होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती। वैसे हिंदी मीडियम के बच्चे भी कम मेहनती नहीं होते, बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत चूक जाते हैं। अब सोचिए इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा बचपन से तपता आया है, बचपन से इस चीज़ों को झेलता आया है, हार्ड सिलेबस, हार्ड स्टडी, मतलब सब चीज़ हार्ड करता हुआ आया है, और समझिए पढ़ाई को 9-9 घंटे 10-10 घंटे करते आया होगा। अब एग्ज़ाम के टाइम में तो करता ही होगा, जाहिर सी बात है, या करती ही होगी। तो उनको तो अच्छे से पता है, उनको सिलेबस को अच्छे से तोड़ना आता है। और ये चीज़ें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में कहीं ना कहीं आती है, ऐसी बात नहीं है। आप भी बहुत साल तक तैयारी करेंगे तो आ जाएगी, लेकिन दोस्तों बहुत साल तक तैयारी करेंगे तब ना, उतना टाइम देंगे तब ना। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि बच्चे क्यों फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट से क्यों चूक जाते हैं, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो अ, मतलब इसका में थोड़ी सी कमी हो जाती है कहीं ना कहीं। और अगर इंग्लिश हिंदी मीडियम के बच्चों के सामने कोई मुसीबत आ गई दोस्तों, हिंदी मीडियम के बच्चों के सामने वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद फिर जब पढ़ाई में भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे कि याद ना रहना, बार बार रिविजन करने की प्रॉब्लम, मतलब बार बार रिविजन करने की, और कभी कभी नोट्स बनाने में, नोट्स मेकिंग में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं। थोड़ा सा उनको लगता है कि हम भाई इतनी मुश्किल से इस फील्ड में आए थे और हमसे तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हम तो ये नहीं कर पा रहे हैं या वो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको जो अपने सेफ जोन से बाहर निकलना पड़ता है, अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, ये काफ़ी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काफ़ी तकलीफ भरा हो जाता है। और सच पूछिए तो ये सच भी है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं कुछ अपने थोड़ा सा निकलती हूँ, अपने सेफ जोन से, कंफर्ट जोन से निकलती हूँ। कुछ दिन बाद पता चलता है कि जब मैं निकली थी और जिस चीज़ों को मैंने अपनाया था वही मेरा कंफर्ट जोन बन गया है। अब उसको छोड़ने का दिल नहीं करता। जबकि यूपीएससी का जो सिलेबस ऐसा है कि इसमें आपको हमेशा बदलना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट के लिए आपको अपने आप में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा बदलते रहना पड़ेगा। जहाँ अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा आपको कि जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस समय क्या होता है ना कि आपको मतलब एक दूसरे के साथ कंपेयर करके लिखने में ज़्यादा नंबर मिलते हैं। लेकिन यही अप्रोच अगर आप इथिक्स के साथ अपनाएंगे तो फिर उसमें नंबर मिलते नहीं है, बल्कि नंबर कट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेंस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब उनकी टेक्निक ही है कि उनको अलग अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ, और ये कहीं एक प्लस पॉइंट हो जाता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। और मतलब कि जैसे मैं कहना चाह रही हूँ कि प्रॉब्लम जब आती है, या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, जब प्रॉब्लम्स कोई भी हो, प्रॉब्लम्स का मतलब, मेरे कहने का मतलब हर टाइप का है। फाइनेंशियली हो गया, या आपको याद नहीं रहता है, या आप नोट्स बना नहीं पा रहे हैं, या आप टाइम ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। होता है ना किसी किसी बच्चे का 5-6 घंटे पढ़ने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग बिल्कुल स्टफ हो चुका है। किसी किसी का ये बहुत ज़्यादा भी होता है, किसी किसी का होता है कि 10-10 घंटे भी पढ़ लेते हैं फिर भी उनको कुछ नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 15-15 घंटे पढ़ते हैं, तब जाके उनका दिमाग, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हाँ अब कुछ नहीं आ रहा है, अब नहीं कुछ घुस रहा है, अब नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब बॉडी कितना अलाउ करती है आपको पढ़ने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। तो ये दोनों स्टूडेंट का बहुत ही अलग अलग होता है। हिंदी मीडियम का अलग होता है, इंग्लिश मीडियम का अलग होता है। लेकिन वो इस बात को बहुत देर से समझते हैं, जल्दी समझ नहीं पाते हैं। या फिर हिंदी मीडियम के बच्चे समझते भी हैं लेकिन शायद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बट आप इस चीज़ को समझिए कि आपको बॉडी कितना, आपको कितनी देर तक पढ़ने के लिए आपको अलाउड कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप पढ़ना ही नहीं चाहें और फिर कहें कि हाँ मेरा बॉडी अलाउड नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप, मेरा कहने का मतलब है पूरी मेहनत के साथ आप पढ़ें। आप देखिए कि आपका दिमाग कितनी देर में थकता है। कितना पढ़ने से आपकी तबीयत बिल्कुल नहीं बिगड़ती है, आप बिल्कुल उसको मैनेज कर ले जाते हैं। और अगर आप सच में बहुत थक रहे हैं तो आप क्या करिए, थोड़ा थोड़ा करके आदत लगाइए। जैसे कि अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे में आप थक जाते हैं, तो उसके अगले दिन 6 घंटे 10 मिनट पढ़िए, उसके अगले दिन 6 घंटे 20 मिनट। तो इस तरह से करके आप अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। बट मेहनत में कोई कमी नहीं है दोस्तों। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि हिंदी मीडियम के बच्चे कम मेहनती हैं। दोस्तों बात ऐसी है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं ना, उसको सिलेबस का ठीक से ज्ञान नहीं होता है। और सिलेबस अगर समझ भी जाते हैं तो फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर फिर वो सब उलझ जाते हैं ना। अब सोचिए, अब मुझे पढ़ना ये ज़्यादा ज़रूरी है, आप समझ लीजिए कि मुझे पॉलिटी ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी था। जैसे कि हम लोग भी जानते हैं कि जो हमारा प्रिलिम्स का पेपर है उसमें कितना ज़रूरी होता है करंट अफेयर्स पढ़ना। अब सोचिए जो मेरा सबसे ज़्यादा
परसेंटेज वाला है, यानी कि समझ लीजिए जिसका वेटेज 30% है, 40% है, हम उसको छोड़ के वो पढ़ रहे हैं जिसका 10% वेटेज है, वो पढ़ रहे हैं जिसका 5% वेटेज है, या वो पढ़ रहे हैं जिसका क्वेश्चन आने का भी कोई संभावना नहीं है, या हो भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, तो वहाँ तो हमारा टाइम खराब हो गया ना। मेरा कहने का मतलब ये है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो सच में मतलब सल्यूट है उनको कि वो इतनी मतलब पढ़ाई की जो क्वालिटी है, इतनी ख़राब क्वालिटी से पढ़ते हैं और फिर भी वो इतने बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और फिर भी उनको पूरा करने का दम भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ ख्वाब ही देखते हैं और वो ख्वाब में रह जाता है, बिल्कुल नहीं, उन्हें पूरा भी करते हैं, पूरा करने का दम भी दिखाते हैं, जबकि उनको पता होता है कि कहीं ना कहीं हमारा बेस बहुत कमज़ोर है। हिंदी मीडियम का बेस थोड़ा सा कमज़ोर होता ही है, आप मानिए या ना मानिए, जो जिसका रैंक फर्स्ट भी आ रहा है ना हिंदी मीडियम में, उसका भी बेस कमज़ोर ही है, क्योंकि पढ़ाई की क्वालिटी नहीं है उतनी। सबको लग रहा होगा कि मैं हिंदी मीडियम की अथी कर रही हूँ, नहीं दोस्तों ऐसी बात नहीं है। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, मैं क्या गलत थोड़ी बोलूँगी, जो बात है सो बात है। जबकि मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ी हूँ, ऐसा नहीं है कि सरकारी वरकारी में पढ़ के नहीं निकली हूँ, मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, बस हिंदी मीडियम से थी। मतलब आधा था उसका, मतलब इंग्लिश मीडियम से 5 तक था, लेकिन उसका क्या ही वैल्यू है, 10 तो जैक बोर्ड से ही पढ़ा था, झारखंड बोर्ड से पढ़ा था, तो हिंदी मीडियम ही था। और तो अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चों के सामने सचमुच में क्या क्या परेशानियां आती हैं, जो एकदम जेन्युइनली सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों के सामने ही आती है। तो दोस्तों पहली परेशानी होती है, जो सामने है वो पढ़ लेते हैं, मतलब उनको लगता है कि भाई ये यूपीएससी का है तो पढ़ लो, जो सामने है वो पढ़ लो, लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं पढ़ना होता है, बल्कि इसकी टेक्निक होती है पढ़ने का। और दूसरी परेशानी हो जाती है जब हमें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता या किसी का साथ नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। दोस्तों आप ही बताइए, बहुत ज़्यादा परेशान होने से क्या फ़ायदा, आप खुद सोचिए, आपको अपनी ज़िंदगी कैसे बितानी है 60 साल, ये आप पे डिपेंड करता है, किसी और पे नहीं। और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले तब तो शायद थोड़ा सा, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा होता ही होगा, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो पढ़ेंगे कैसे, थोड़ा सा तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से भी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे भी फैमिली मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं। और उन्हें मुझे मतलब हमेशा उनकी किसी ना किसी बात से थोड़ी बहुत चोट लगी जाती है, पर मैं क्या ही कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। अब आप ही सोचिए ना, आपको 60 साल कैसे जीना है, ये आप पे डिपेंड करता है या उन पे, उनको जीना है या आपको। वो तो यही चाहेंगे ना कि मतलब आपकी जिम्मेवारी जल्दी से जल्दी, या तो मतलब कुछ सेटल आप हो जाओ, ऐसे ही सोचेंगे ना। लेकिन जल्दी के चक्कर में मतलब वो लोग कहीं गलत जगह आपको सेटल कर रहे हैं, जहाँ आपका दिल भी नहीं लगेगा, मन भी लगे नहीं लगेगा, आप कैद के जैसे रहेंगे, तो क्या आप सेटल होना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो वही बात है, किसी का साथ ना मिलने से परेशान मत होइए। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो पापा मम्मी को मनाइए और कोशिश करिए दोस्तों, कम से कम पैसे में भी इसकी तैयारी हो जाती है। लेकिन इमोशनली सपोर्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है तब आप परेशान हो रहे हैं, तो फिर ये बहुत ही गलत बात है। आपको इस सोच को बदलना होगा। इमोशनली सपोर्ट कौन ही करता है, तो आपको इस सोच को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा प्रॉब्लम है, तीसरी प्रॉब्लम है, दो ठो हुई थी ना, तीसरी बताने वाले थे। तीसरी प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाना। तो दोस्तों डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि इस तैयारी ऐसा है कि इसमें जितना टाइम तक आप लगे रहेंगे, तो जो लोग लगे रहे हैं उनका रिजल्ट हुआ ही हुआ है। जैसे ऐसा नहीं कि भाई 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए तो अब मतलब छोड़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। लगे रहने वालों को हमेशा इसमें रिजल्ट हुआ ही हुआ है। तो लगे रहिए पूरी मेहनत के साथ। लगे रहने का मतलब ये नहीं है धीरे धीरे, पूरी मेहनत के साथ। और सिर्फ परेशानियों के बारे में नहीं सोचना है दोस्तों, आपके पास जो प्लस पॉइंट है उसके बारे में भी सोचना है। जैसे कि आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास क्या क्या समस्या है। समझ लीजिए मेरे एक हाथ में प्रॉफिट है, एक हाथ में लॉस है, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए समझ लीजिए कि प्रॉफिट और लॉस है। अगर एक हाथ में मैं प्रॉफिट जोड़ रही हूँ कि हाँ मेरे साथ क्या क्या प्रॉफिट है, तो एक व्यक्तिगत भी जोड़ना है और फाइनेंशियली भी जोड़ना है कि हाँ मैं पढ़ने में तेज़ हूँ, मेरा वर्ड लिमिट बहुत तेज़ है, मैं बहुत सारा प्रेशर को हैंडल कर सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई, बहुत घंटे पढ़ाई कर सकती हूँ, या हाँ मैं बहुत मेहनती लड़की हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ ले जाऊँगी, अच्छे से कर ले जाऊँगी, मैं जल्दी डिमोटिवेट नहीं होंगी, मेहनती लड़की हूँ। तो ये आपको प्लस जोड़ना है। और माइनस में आपको जोड़ना है कि हाँ मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर मुझे क्या क्या समस्या आएंगी। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें अति करना है कि हाँ मुझे बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, मेरा वर्ड लिमिट बहुत ही स्लो है, मैं शायद 1 घंटे में उतना नहीं पढ़ पाती जितना टॉपर्स पढ़ पाते हैं, या फिर मतलब कि, तो इस तरह से आपको पूरा काउंट करना है कि हाँ मेरे लिए क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, और इस तरह चुनौतियों की लिस्ट बनानी है आपको। ये दोनों बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए भी, हिंदी मीडियम के लिए भी, दोनों ही बना सकते हैं। दोस्तों मैंने 1 ईयर तक इंग्लिश मीडियम से ही तैयारी की है, इसलिए मैं बता पा रही हूँ। मैं बिल्कुल उनसे भी बिल्कुल वाकिफ़ हूँ कि हाँ उनकी तैयारी कैसे होती है। और ये कहीं ना कहीं सच भी है कि इंग्लिश मीडियम में बहुत सारा जो कंटेंट होता है वो फ्री में मिल जाता है, और हिंदी मीडियम तो मुझे लगता है ये ज़्यादा पैसे वाला मतलब है, क्योंकि हिंदी मीडियम में सारे के सारे कंटेंट जो भी ये खरीदना ही पड़ता है, सारे स्टडी मटेरियल सब खरीदने पड़ते हैं, इसमें कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा आपको। इंग्लिश मीडियम में बहुत कुछ मिल जाता है।
और दोस्तों चौथी प्रॉब्लम होती है, चौथी नहीं पांचवी प्रॉब्लम होती है, ये मैं सिर्फ हिंदी मीडियम के बारे में बता रही हूँ, खुद पर विश्वास ना रखना। तो दोस्तों अपने आप पर विश्वास रखिए। आप अगर इतनी बड़ी तैयारी में जुटे हैं, इतने बड़े सपने देखे हैं, तो आपने बिल्कुल पूरा करने की भी हिम्मत है। और तैयारी में जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं, वो चाहे जैसे भी हो, व्यक्तिगत हो या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, चाहे जैसे भी प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे आपकी हेल्थ इशू हो, इसमें हेल्थ इशू भी बहुत हो जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू भी हो जाता है। तो उन चुनौतियों को आप अच्छे से काउंट करें। और हेल्थ इशू तो होना ही नहीं चाहिए, जैसे नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, कमजोरी आ जाती है बहुत पढ़ते पढ़ते, यहाँ तक फेस वेस इधर उधर धस जाता है। मैं भी इस प्रॉब्लम से बहुत उचार हुई हूँ, आँख वगैरह मेरी भी डूब चुकी है, ऐसी नहीं थी बिल्कुल। सॉरी, मैं आपको अपनी पर्सनल बातें बता रही हूँ, बट ये सच है, आपके सामने भी आती होंगी, बिल्कुल आती होंगी, सभी के सामने आती है। और अपने फैसले को बिल्कुल ठीक से लें, एकदम ऐसा नहीं कि अभी आपने कोई फैसला ले लिया और पापा मम्मी की बात आ गई या फिर कोई और बात आ गई या आपने कोई पड़ोसी ने कुछ बोल दिया या रिश्तेदारों ने कुछ बोल दिया तो आपने तुरंत बदल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फैसला आपका बिल्कुल जटिल होना चाहिए, एकदम हाँ स्टिक होना चाहिए कि आपने जो फैसला लिया है उस पर आप खड़ी रहेंगे कि हाँ मुझे ये करना है तो करना ही है, इस पर बिल्कुल तुल जाना है, बिल्कुल मतलब पूरी मेहनत के साथ लग जाना है। और आपने अगर फैसला लिया है तो आप में बिल्कुल हिम्मत है कि आप एग्ज़ाम को पास भी कर सकते हैं। तो आप प्रॉब्लम को फेस करना सीखिए, प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखिए। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में ये मत सोचिए कि सिर्फ मेरी ही प्रॉब्लम है, वो सबकी प्रॉब्लम है। आप सोचिए कि टॉपर्स ने इससे कैसे हैंडल किया है, वैसे ही आपको भी हैंडल करना है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिए और थोड़ा सा लगे रहिए पूरी मेहनत के साथ, पूरी तैयारी के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। दोस्तों मुझे आज एक दो लाइन कहने का दिल कर रहा है। कुछ लोग जिधर हवाएं उधर उनका मोड़, उनकी ओर मुड़ जाने की तर्ज पे चलते हैं। कुछ लोग जिधर हवाएं उड़ रही है उसी ओर मुड़ जाने की तर्ज पे चलते हैं। पर सच तो यह है दोस्तों कि यह कचरे का काम होता है। सॉरी दोस्तों, अगर मेरी बातों से किसी को आहत हुआ हो तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी दूसरी वीडियो पर। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। तब तक अपना अपने माता पिता का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, और पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी करते रहें।